अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के शदीद असरात। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि मजबूरी में कीमतों में इजाफे का मुश्किल फैसला करना पड़ रहा है। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतों को वापस अपनी सतह पर लाएंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $106.80 हो चुकी है। डीजल की कीमत $150 फी बैरल के करीब पहुंच चुकी है। हमसाया मुल्क से शुरू आग ने खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। मौजूदा सूरत हाल खत्म होने की कोई तारीख मुतय्यन नहीं। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि कोशिश है कि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। ईरान पर हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में जंग की सूरत हाल है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 से 70% इजाफा हो चुका। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। मैक्रो इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी पोजीशन पर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम तालीम और ऑफिस के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान पीर तक तलब। वज़ीर ख़जाना को सूबों से मुशावरत के बाद पीर को वर्क फ्राम होम बारे प्रपोजल पेश करने की हिदायत। शुरा को बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी कि पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत में मुलव्वस हो, उसे फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख किया जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मार्च में खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतजाम हो गया। एक जहाज की यकीन दहानी सऊदी अरब ने करवाई। एक जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात से आएगा। सऊदी अरब और अमारात से 70 जहाज पहुंचेंगे। चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। कतरी वजीर तवानाई की आलमी एनर्जी सप्लाई पर शदीद असरात की पेशगोई। खलीजी ममालिक तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर वजीर तवानाई का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। अमरीका की ईरान पर जंग आलमी मईशत को गिरा सकती है। जंग खत्म हो भी जाए तो सप्लाई नॉर्मल होने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 10% से जायद बढ़ गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $8 महंगा। फी बैरल कीमत $94.77 हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $11 का इजाफा हुआ। $92.31 फी बैरल में फरोख्त। हमलों की नई लहर के बाद तवानाई मार्केट्स में शदीद बेचैनी। रूस ईरान को अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि रूस मशरिक़ वस्ता की जंग में बिलवास्ता शामिल है। मॉस्को ने ईरान को अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशन से आगाह किया। ईरान इंतहाई दुरुस्त और मनसूबाबंदी से हमले कर रहा है। CIA और पेंटागन ने रूसी ताउन पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। रूसी सफारतखाने का इंटेलिजेंस ताउन के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान की गैर मशरूत हथियार डालने के सिवा कोई मुआहिदा नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया अबनाए हुर्मुज़ के जरिए ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। अरब ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान का रद्द-ए-अमल सिर्फ अमरीकी अड्डों और तनसीबात के खिलाफ है। ईरान का अरब ममालिक को हमलों में फरीक ना बनने का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट। कहा, अरब ममालिक के साथ सदियों से दोस्ताना ताल्लुकात रहे। अमरीकी हमले अरब ममालिक की सरजमीन से किए जा रहे हैं। हमलों में बच्चों, बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में गैर मशरूत हथियार डाल सकते हैं।
ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती है कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। ईरान की फजाई हदूद पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप वजीर दिफा से अहम मुलाकात करेंगे। ईरान की क़यादत के लिए मुतअद्दिद शख्सियात से मुताल्लिक गौर किया जा रहा है। ईरान ने ड्रोन से अजरबैजान को निशाना नहीं बनाया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची की वजाहत, कहा अजरबैजान पर होने वाले हमले का जिम्मेदार ईरान नहीं, अमरीका और इसराइल ने जंग मुसल्लत की। हमने नेक नियति से मुज़ाकरात किए, अमरीका ने रवैया बदला। अमरीका पर एतमाद नहीं करते, अमरीका ने हमेशा सिफारतकारी के नाम पर भी धोखा दिया। इसराइली फौज का ईरान में 400 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। फ़ज़ाई हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन स्टोरेज मराकज़ निशाना। शाहरुख के करीब फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ले जाने वाला ट्रक भी तबाह कर दिया गया। मगरबी ईरान में फ़ौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में कई रिहायशी इमारतों, मिलिट्री अकेडमी, 2 स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के करीब भी हमले। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। शोहदा में 198 ख़वातीन, तिबी हमले के 8 अरकान भी शामिल। 2000 ज़ख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मिसाइल हमलों में 11 अस्पताल, 8 एमरजेंसी मेडिकल सेंटर और 12 एम्बुलेंसेज को भी नुकसान पहुंचा। सीनियर ईरानी हुकाम के ज़ेरे इस्तेमाल आयतुल्ला खामनाई के बंकर को निशाना बनाने का भी दावा। अमरीका के 72 घंटों में 200 अहदाफ पर हमले। ईरानी मीडिया का कहना है कि फ़ौज ने 2 ड्रोन्स मार गिराए। एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन लोरिस्तान और दूसरा हरमुस ड्रोन तेहरान के नवाह में तबाह किया गया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। पास दौरान इनकलाब ने इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव पर हमला किया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल बरसाए। पास दौरान इनकलाब का कहना है कि इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट और हीफा पर भी मिसाइल दागे गए। अभी मामूली हथियार इस्तेमाल किए, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में शदीद लड़ाई। इसराइली वज़ीर खजाना के बेटे समेत कई फौजी शदीद जख्मी। सहूनी फौज के लबनान के शहर सैदा में बमबारी, 5 अफराद जाँ बहक। शोहदा की तादाद 217 हो गई। 798 अफराद जख्मी। शहरियों को बकावादी खाली करने का हुक्म। हजारों लबनानी शहरी बेघर। बैरूत में ईरानी सफारतखाने के करीब हमला। ईरान ने इसराइल में क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। ईरान का कुवैती साहिल के करीब ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी फोर्सेस का कहना है ऑयल टैंकर अमेरिका की मलकियत में था। बहरीन का कहना है ईरान से दाखिल के 78 मिसाइल और 143 ड्रोन तबाह कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक मनामा के 2 होटल और एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। सऊदी अरब का ईरान का एक और ड्रोन रियाद में मार गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक फोर्सेस ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। कमांडर सेंटकॉम का कहना है कि ईरान ने 12 मुख्तलिफ मुल्कों पर हमले किए। मशरक़ी वुस्ता में जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन के रिहायशी इलाकों में हमलावर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। बहरीन के रिहायशी इलाकों पर 7 ड्रोन हमले किए गए। शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं, जवाब दिया जाएगा। बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर और कब्रस से खलीजी रियासतों के दिफा के लिए तैनात। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है लड़ाका तैयारे इत्तेहादियों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाएंगे। ईरान ने आबनाए हरमस को बंद नहीं किया। ईरानी फौजी तर्जुमान की सरकारी टीवी से गुफ्तगू, कहा आबनाए हरमस से इसराइल और अमरीका के बहरी जहाज नहीं गुजर सकते। खित्ते में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहे हैं। खित्ते के ममालिक को समझना चाहिए कि अमरीकी अड्डे उनके लिए सिक्योरिटी के बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस है। अमरीका, इसराइल और ईरान में सालिसी की कोशिशें। ईरानी सदर ने भी तस्दीक कर दी, कहा कुछ ममालिक सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। सालिस उनसे बात करें जिन्होंने ये जंग शुरू की और ईरानी कौम को कमज़ोर समझा। खित्ते में हम चाहते हैं लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। दूसरी तरफ ईरानी सदर का रूसी सदर से टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
अमरीकी सदर ईरान जंग से परेशान, व्हाइट हाउस में मजहबी रहनुमाओं का इज्तिमा। हिफाजत और ईरान जंग में कामयाबी के लिए दुआएं की। मुसाहबीन सदर ट्रंप के इर्द गिर्द एहतरामन खड़े रहे। इंतहा पसंदों ने ईरान जंग को सलीबी जंग करार दे दिया। इंतहा पसंद मसीही का कहना है कि ओवल ऑफिस में होने वाली तकरीब हमारे मकासद को तक़वियत देगी। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक फौज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 527 हो गई। 755 से जायद जख्मी हो चुके। तालिबान रजीम के 237 चेक पोस्टें तबाह। 38 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स तबाह। अफगानिस्तान भर में 62 मकामात को फजाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। पाक अफगान सरहद पर जोब सेक्टर और कला सैफुल्ला सेक्टर से मुल्हिका दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए गए, जबकि अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार। एक और कार्रवाई में पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें मलियामेट कर दी गईं। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। ऑपरेशन गजब लिल हक का अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा।